नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम नॉर्थ ईस्ट की करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे थे। अब हम नॉर्थ ईस्ट के पार्ट 2 में आते हैं और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट का पूरे तरीके से करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर रैंक फर्स्ट इन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। एन कोटिस एन कोटेश्वर सिंह, इनको मणिपुर से ये पहले पर्सन बने जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव मणिपुर के द्वारा लाया गया है। ये क्या है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूलों में जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, उनके पास सरकार खुद बसेस भेजेगी और वो जा करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यह है स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव्स मणिपुर का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बात करेंगे बाला देवी, जो मणिपुर के हैं की है। ये पहली वुमेन फुटबॉलर बन जाती है इंडिया की जो 50 गोल की है। तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैन कर देता है अमूर फैल्कन हंटिंग को। अमूर फैल्कन क्या है? ये एक तरह का माइग्रेटरी बर्ड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसकी हंटिंग को रोक दिया गया है अभी वहाँ पर। जस्टिस केम्पैया सोखेशेखर, ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इसके पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एंड्रो विलेज को बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ 2024 दिया गया है और ये हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है। आगे बात करेंगे खोंगजोम डे 23 अप्रैल, मार्किंग 23 अप्रैल 1891 एंग्लो मणिपुर वार। ये जो खोंगजोम डे है ना, ये एंग्लो मणिपुर वार को लेकर के है। हिस्ट्री ये कहती है कि पहुना ब्रिज भासी जो है वो और अपने लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उसी डे को मार्क करने के लिए खोंगजोम डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 1891 को ये हुआ था। यूपी मणिपुर एग्रीड ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम अलग अलग स्टेट से कल्चर को, वहाँ के एथनिसिटी को जान सकेंगे। तो मणिपुर और यूपी के बीच में एमओयू साइन हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के। कुछ फेस्टिवल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है चाइरोबा, सिरुलिली एंड मेरा होई चोंगपा। मणिपुर टू सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज मीती पोनिस। अब ये मीती पोनिस क्या है? ये एक तरह का घोड़ा है जो इतिहास में पोलो में या फिर युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही थी और अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज का कैटेगरी में आ गया है, तो इसको बचाने के लिए मणिपुर के द्वारा इनिशिएटिव लाया जा रहा है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने रिजाइन कर दिया गवर्नर को अजय कुमार भल्ला को। मतलब कि अब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया है आर्टिकल 356 के अंतर्गत 13 फरवरी 2025 से। रीजन क्या है? वही रीजन है जो कि वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एथनिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन मीती एंड कुकी ट्राइब्स के बीच में 2023 में से। अब ये आर्टिकल 356 तो लग गया। एक और तरीका है जिसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो आर्टिकल 365, जिसके अंतर्गत होता ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की बात ना माने तो यूनियन गवर्नमेंट के कहने पर, प्रेसिडेंट के बोलने पर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 365 के अंतर्गत एक स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 356 जब भी पढ़िएगा तो उसके साथ में आर्टिकल 365 को भी देख लेना जरूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है 6 पुलिस स्टेशन को एज डिस्टर्ब्ड एरियाज इन मणिपुर। यहाँ से मणिपुर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। सबसे पहले एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर नागालैंड को दिया गया। नागालैंड पार्टनरशिप करता है वेल्स और जापान के साथ फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का। एलिमेंट प्रोजेक्ट नागालैंड और त्रिपुरा के साथ मिल करके मनाया किया जा रहा है ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मैंने पहले भी बताया त्रिपुरा वाले में एलिमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। स्कॉच अवार्ड फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट, तो स्कॉच अवार्ड जो है फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए नागालैंड को दिया गया था 2024 में। नागालैंड में कोई न्यू टर्मरिक की स्पीसीज पाई गई है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत। ये एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के साथ मिल करके मनाया किया जाता है। ये डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है एट रंगपुर मिलिट्री स्टेशन। तो मेनली ये डिजास्टर, जब जहाँ भी एनडीआरएफ आ जाएगी समझ लीजिए कि वहाँ पर डिजास्टर को लेकर के ही बात की जा रही है। नागालैंड सोलर मिशन ऑन रेसिडेंशियल रूफटॉप। ये नागालैंड का सोलर मिशन है और ये मिशन जो है ना बहुत स्पेशल है। इसके तहत नागालैंड में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसके तहत ग्रीन एनर्जी सबको मिलेगी, मतलब कि कोई भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश ऑन हेल्थ। तो ये भी बहुत खास प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये नागालैंड का जो सोलर मिशन है ना, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आता है। ये भी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश ऑन हेल्थ। अब ये क्या है? तो ये है कि जिन एरियाज में जहाँ गरीब तबके के लोग हैं जो हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाते, वहां पर सरकार
की गाड़ी जाएगी, और वो गाड़ी जो है ना अल्ट्रासाउंड भी करेगी, एक्सरे भी करेगी, साथ में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज भी लेकर के जाएगी, जहाँ पर लोगों के ऑपरेशन और सर्जरीज भी हो सके। तो ये है चीफ मिनिस्टर की मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। मेलूरी जो है वो 17 डिस्ट्रिक्ट बन गई है। कुछ फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोसमा ऑरेंज फेस्टिवल, और नागालैंड का एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है जिसको कहते हैं ब्रिलाटे पियानो फेस्टिवल। ये इस बार बेंगलुरु में मनाया गया था, 5वां संस्करण था इसका। एक कैटफिश के स्पेसीज है जिसका नाम है ई सेंटियोनिए। इसको डिस्कवर किया गया है डिल्यूरे रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की। अब ये बराक रिवर जो है ना, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इसलिए बराक रिवर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में। 100% ऑर्गेनिक स्टेट, 20% रिजर्व किया गया है अग्निवीरों के लिए पुलिस सीट्स को। खेचलो पर्ली वेटलैंड, इसको विशिंग लेक भी कहते हैं, ये फर्स्ट रामसर साइट है सिक्किम का। अच्छा, ये जो खेचलो पर्ली वेटलैंड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदू के लिए भी और बौद्ध के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। अच्छा, सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के पास है, और रामसर साइट्स में इंडिया 3rd नंबर पर है वर्ल्ड में, और एशिया में पहले नंबर पर है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया गैंगटॉक सिक्किम में, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। सोनम लोहसर फेस्टिवल, ये नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम में मनाया जाता है। और ये जो है सोनम लोहसर, इसको तमांग न्यू ईयर भी कहते हैं, और ये तमांग और हाइलमू कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। मेनली ये न्यू ईयर का फेस्टिवल है, और नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम वाले एरिया में मनाया जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर जो है जिनका नाम है प्रेम सिंह तामंग, इनको सीएम बना दिया गया है सिक्किम का। और ये सेंटर को रिक्वेस्ट किए हैं कि माउंट कंचनजंगा को नेपाल से चढ़ने के लिए लोगों को रोका जाए। अब माउंट कंचनजंगा जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माउंटेन है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। सेकंड नंबर पर आता है K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और फर्स्ट नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8849 मीटर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 2 और 3 की रैंकिंग। तिबेतियन ब्राउन बियर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको पहली बार देखा गया है सिक्किम में। इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लस्टर ऑफ फिशरीज ये सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में खोली जा रही है। सिक्किम, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट स्टेट फॉर 100% ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में इसको देखा जाता है। नागालैंड के साथ एक पार्टनर स्टेट के रूप में ये सामने आया है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए। एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी के द्वारा, टू सपोर्ट नॉर्थ सिंकेव। अब ये एक ऑपरेशन सद्भावना जो है बॉर्डर एरियाज में भी चलाया जा रहा था, कश्मीर वाले एरिया में। ये ऑपरेशन सद्भावना उसी तरीके का अ, एक ऑपरेशन है जिसके तहत नॉर्थ आसाम के लोगों को हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा, उनको जो भी ज़रूरतें होगी वो सारी ज़रूरतें इंडियन आर्मी के द्वारा पूरी की जाएगी। आगे बात करेंगे, सिक्किम ने इम्पोज कर दिया टूरिस्ट बैन, मतलब टूरिस्ट फी 50 रुपये। जो भी लोग अब सिक्किम में घूमने जाएंगे, चाहे इंडियन क्यों ना हो, किसी भी अन्य स्टेट से अगर आप सिक्किम जाइएगा टूरिस्ट के रूप में, तो आपको 50 रुपये पर पर्सन वहाँ पे करने होंगे। डल्ले चिली चिली, इसको जीआई टैग मिला है, और ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है सोलोमन आइलैंड में। अब ये डल्ली चिली एक बहुत ही तीखी मिर्च की प्रजाति है, और इसको सोलोमन आइलैंड में भेजा जाएगा। अब ये सोलोमन आइलैंड कहाँ है, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के पास है, मान के चलिए अमेरिका के नज़दीकी है। तो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में एक आर्चीपेलागो है, ये सोलोमन आइलैंड कहते हैं। सिक्किम टॉप इन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिक्किम टॉप किया। सिक्किम इज द ओनली स्टेट विदाउट अ रेलवे लाइन, लेकिन हाल में पीएम मोदी ने सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन के फाउंडेशन को रखा, कहाँ पर, रंगपो में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्पायर्स प्रोग्राम जो सिक्किम का है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एसोसिएटेड प्रोग्राम है टू बूस्ट इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ वोमेन एंड यूथ इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर। तो वोमेन और यूथ नॉन फार्मिंग सेक्टर में बढ़ करके आ गए हैं, इसके लिए इंस्पायर प्रोग्राम को आगे लाया जा रहा है। मेन बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्किम के साथ वर्ल्ड बैंक भी एसोसिएटेड है। पीएम मोदी ने एड्रेस किया है एडिडेट 50 प्रोग्राम इन गैंगटॉक, जिसकी थीम थी वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस। और ये ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया था, वहां जाके एड्रेस नहीं किया था पीएम मोदी ने। एक प्रोग्राम है रेड पांडा प्रोग्राम। अब ये रेड पांडा प्रोग्राम जो है दार्जिलिंग का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है कि पद्माजा नायडू हिमालयन जू, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्टेड एट फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा कंजर्वेशन अवार्ड। वाजा का मतलब हो गया वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वारियम। तो इसके लिए इस पद्माजा नायडू हिमालयन जू को सेलेक्ट किया गया है। तो आपके लिए पूछा जा सकता है कि पद्माजा नायडू हिमालयन जू कहाँ पर लोकेटेड है। अच्छा, रेड पांडा को लेसर पांडा भी कहते हैं, और ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का।
सिक्किम हाई कोर्ट इंट्रोड्यूस किया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉयज, काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। आगे बात करेंगे, सिक्किम सेलिब्रेटेड सागा दावा, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। गैस्ट्रोडिया इंडिका एक न्यू ऑर्चिड की स्पेसीज है। ये फाइंड किया गया है इन फैम फैमोनलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम में है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैमोनलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये पूछी जा सकती है कि कहाँ पर लोकेटेड है। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024 का गैंगटॉक जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया अग्नि अस्त्र, एक मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है ये। तो अग्नि अस्त्र क्या है, सीधा पूछा जा सकता है। तो ये मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है जो कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024 जो कि गैंगटॉक में हुआ, वहां पर उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे हम बात करेंगे आसाम के बारे में। आसाम का 8वां नेशनल पार्क बन जाता है चिराग रिप्पू। तो ऐसे पॉइंट्स आपके लिए डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी मशीन जिसका नाम है मेडी जर्विस, इसको लॉन्च किया गया आसाम में। जनरली ये कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाला है रोबोट। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एविएशन एंड गुवाहाटी में खोला गया है। गोल्डन टाइगर को पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है और काजीरंगा आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। आसाम का सेकंड कैपिटल डिब्रूगढ़ को बनाया जा रहा है। आसाम कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग, ऐसा बिहार में भी हो चुका है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट आसाम में है और ये खास इसलिए क्योंकि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसाम सेक्रेटेरिएट बिकेम इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। तो ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्रेटेरिएट वाला एरिया है वहां पर 2.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लाया गया पूरे कैंपस में, जिसको लगाने में तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए 12.5 करोड़ रुपए का खर्च पड़ा। लेकिन आसाम गवर्नमेंट का कहना है कि इसको लगाने के बाद आसाम गवर्नमेंट हर महीने 30 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा पा रही है। तो मेनली क्या है कि फॉसिल फ्यूल को हटा करके, जनरल प्रोसेस को हटा करके सोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए आसाम सेक्रेटेरिएट जो है इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है। असम रैंक्स फर्स्ट इन अडॉप्टिंग न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर वुमेन, इसमें बिहार साइड सेकंड रैंक पर है। आगे बात करेंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट ऑर्गेनाइज किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। मेनली ये टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये सब मार्ट किए जाते हैं। काजी नींबू आसाम का स्टेट फ्रूट है, वही है वो खट्टा वाला जो नींबू होता है छोटा वाला ना, कागजी नींबू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वही है। आसाम मेड एनआरसी रिसिप्ट कंपलसरी फॉर आधार कार्ड। एनआरसी रिसिप्ट का मतलब आपको पता ही होगा, नॉन रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन जिसको कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग का इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में होता था। इसको रोकने के लिए एनआरसी की रिसिप्ट को कंपलसरी कर दिया गया आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही अब जो है वो आसाम के द्वारा लाया गया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सीएम सी असामिकम, ये न्यू ऑर्चिड के स्पेसीज जो कि आसाम में पाया गया है। आईआईटी अहमदाबाद टू मेंटर आईआईटी कामरूप। तो आईआईटी कामरूप कहाँ पर ही, आसाम में है। कुछ फेस्टिवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कट्टी बहू, रोंगाली बिहू, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव, ये सब आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सुप्रीम कोर्ट अपील्ड सेक्शन सी के 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट फॉर आसाम इमिग्रेंट्स। अब ये सेक्शन 6A क्या है, तो देखिए क्या हुआ था कि आसाम में ना बांग्लादेशी लोग का बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के मार्च 25 1971 के बीच में जितने भी लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये सब आसाम अकॉर्ड के अंतर्गत आता है 1985 वाला। तो इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के मार्च 25 1971 के बीच में जितने भी लोग बांग्लादेश से इनफिल्टर करके इंडिया में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 10 साल तक वो वोट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो लोग इनफिल्टर करके आए हैं उनको बाहरी घोषित कर दिया जाएगा। और 1 जनवरी 1966 के पहले जितने लोग भारत में आए हैं ना बांग्लादेश से, उनको तो भारत की नागरिकता ऐसे ही दे दी जाएगी। तो ये था आसाम अकॉर्ड, थोड़ा अ, अलग है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आसाम अकॉर्ड भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है एविएशन का गुवाहाटी में। बौद्धिज्म एक न्यू ऑप्शन है रिलीजन कॉलम के लिए। अब ये बौद्धिज्म क्या है, ये बोडो पीपल जो आसाम के है ना उनके द्वारा माना, उनके द्वारा ये कम्युनिटी है जो कि बोडो कम्युनिटी है, वो इसको रिलीजन मानती है बौद्धिज्म को। मेनली ये पूजा करते हैं एयर की, सन की, अर्थ की, फायर की, इथर की, इन चीजों की पूजा करते हैं, इन्हें ये भगवान मानते हैं। तो इनकी रिलीजियस कंपल्सन अलग है। इनके लिए बौद्धिज्म एक न्यू ऑप्शन के रूप में लाया गया आसाम में। देवजीत सैकिया न्यू बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं जयशाह जी के जाने के बाद जनवरी में। जस्टिस बिप्लब कमेटी ऑन आसाम अकॉर्ड, अब मैंने बताया आपको आसाम अकॉर्ड के बारे में, आसाम अकॉर्ड 1985 वाला में क्या क्या बातें हुई थी। गोल्डन टाइगर को पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया, पहले ही बता दिया है।
ड्रीम्स प्लेटफॉर्म क्या के लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। खास ये कि ये यूनिसेफ के कोलेब्रेशन के साथ लाया गया है। गुणोत्सव 2025 स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए लाया गया है। अब ये खास इसलिए ना क्योंकि इसके तहत बच्चों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा और इवेलुएट करके बताया जाएगा कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। ये स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है, मिशन वसुंधरा 3.0। अब ये मिशन वसुंधरा जो है ना, ये मेनली लैंड राइट को लेकर के मिशन वसुंधरा को लाया गया। ओनरशिप राइट है अनसेटल्ड लोगों के लिए, जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है ना, उनके लिए ये मिशन वसुंधरा 3.0 लाया गया। तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि मिशन वसुंधरा क्या के लिए है, तो लैंड राइट्स को लेकर के है। इंडस्ट्रियल पार्क एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 आसाम में लाया गया। निजुत मोइना स्कीम, ये गर्ल्स कॉलेज एजुकेशन को लेकर के है। मेनली ये फाइनेंस करने के लिए लाया गया ताकि हायर एजुकेशन में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर सके और पढ़ सके, और उनको हेल्प भी किया जाएगा। तो ये निजुत मोइना स्कीम जो है ना, अब ये सारे स्कीम ना आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि कोई स्टेट अगर अच्छे इनिशिएटिव को लेकर के आती है तो आप उसे अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, या ये भी आसाम में लाया गया। इसके तहत आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि फीमेल की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगी और वो अलग अलग फीमेल्स को हेल्प करेगी, और कोशिश किया जाएगा कि हर फीमेल जो है 1 साल पर ईयरली तकरीबन 1 लाख रुपए कमा सके और अपना छोटा छोटा लघु उद्योग भी शुरू कर सके, मतलब कि छोटा छोटे स्मॉल बिजनेसेस भी महिलाएं ला सके। फ्यूचर्स स्किल्स समिट गुवाहाटी में मनाया गया। 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गुवाहाटी में किया गया। तो ये सारे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हैं। होलंगपुर गिब्बन एंड सोनाई रूपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों अभी न्यूज में थे बहुत ज्यादा। होलांगपुर गिब्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिब्बन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है, और दूसरा यहाँ पर ड्रिलिंग किया जा रहा था, ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही थी, इसलिए न्यूज में था। और सोनाई रूपल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट को लेकर के बात बहुत ज्यादा की जा रही थी, वो रास्ता निकालने की बात थी, तो इंक्रोचमेंट वाले बात को लेकर के सोनाई रूपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो है वेटलैंड और फिशरीज के लिए, ये आसाम और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अंकिता जो है इंडिया की फर्स्ट एआई पावर्ड न्यूज एंकर है इन रीजनल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनल लैंग्वेज के लिए अंकिता है। न्यू क्लासिकल लैंग्वेज लाया गया है, आसामीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, इसको लेकर के अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के हो गए हैं। नागा शंकर मॉडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन, अब ये क्या है ना, ये नागा शंकर जो है एक टेम्पल है आसाम में, जिसके चारों ओर पॉन्ड है और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में टर्टल्स पाए जाते हैं। तो उसी के तहत टर्टल के कंजर्वेशन अलग अलग जगह हम कर सकते हैं, इसको लेकर के आसाम गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जायग रोड आसाम में जो एक रोड है, इसका नाम जो है रतन टाटा के लिए रखा गया है, तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी घोषित कर दिया गया है जैग रोड आसाम को। कॉमिक्स कमांडर, ये अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड मैरिज को लेकर के है। अब यहाँ पर क्या है कि यूथ कमांडर में कमांडर नहीं समझना, यूथ जो है वहां पर वो घर से बाहर निकलते हैं, हाथ से कवि व्यंग के रूप में लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं चाइल्ड लेबर नहीं करवाना चाहिए और बच्चों की शादियां नहीं करवानी चाहिए कम एज में। इसको लेकर के कॉमिक्स कमांडर आसाम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। 13 डे अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ, तो अंधविश्वास तो मानना ही नहीं चाहिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में है। स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव जो है वो चिल्ड्रन इन फ्लड रिलीफ कैंप। अब ये क्या है ना कि मान लीजिए फ्लड आ गया और स्टूडेंट पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बॉक्स रहेगा जिसमें कि बच्चों से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सारा का सारा पढ़ाई का सामग्री वहाँ मौजूद होगी, जिससे बच्चे पढ़ाई कर सके। मतलब ये कंटिन्यूस स्टडी के लिए कि फ्लड भी आ जाए तो बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रुकावटें ना आए, इसके लिए स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव जो है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। आसाम डिमांडेड टू इंक्लूड होल लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल, अभी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो आसाम का कहना है कि होल लैंग्वेज को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन बांग्लादेश, तो ये अब भी अलग बात हो जाती है कि नुमालीगढ़ बांग्लादेश में अपना ऑफिस खोल रहा है। राहत अभ्यास, ये फ्लड प्रिपरेशन बाय एनडीआरएफ एंड आर्मी इन आसाम। ओमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन में पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया हरगिला कंजर्वेशन को लेकर के। ये हरगिला क्या है? एक तरह का पंछी है, इनको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इसको इसीलिए जो 12 वुमेन की लिस्ट है ना उसमें इनको भी डाला गया, पूर्णिमा देवी बर्मन, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम लॉन्च कोर डिस्ट्रिक्ट मॉडल एम्ड एट डिसेंट्रलाइजिंग गवर्नेंस, इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्तर पर भी किसी भी विंग में हर विंग में एक ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाएगा ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो और जमीनी स्तर तक कार्य को पहुंचाया जा सके।
ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कोर डिस्ट्रिक्ट मॉडल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो है चारिदियो मोइडिन। अब ये क्या है? ये एक तरह का माउंटेन ब्यूरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी की। जो अहोम डायनेस्टी जो असम में पाई जाती थी, उस उन्होंने माउंटेन में अपने पूर्वजों को किस तरीके से ब्यूरी किया, किस तरीके से दफनाया है, वो है चाइराडो मोइडम। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, और ये इंडिया के 43rd है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चारिडा मॉडर्न। और ऐसे भी जब भी हम आसाम के बारे में पढ़ेंगे तो होम डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम को लेकर के। दूसरा बात करेंगे कि अब कोशिश किया जा रहा है कि वेटलैंड की कैटेगरी में मजूली आइलैंड और शिव सागर को भी डाला जाए। अब ये मजूली आइलैंड आपको पता होगा, मजूली आइलैंड जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और ये जो है अलग अलग कल्चर को प्रिजर्व करने का भी काम करती है, वैष्णवाइट कैटेगरी में बिलोंग करती है, तो आपके लिए ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने नॉर्थ ईस्ट के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट साथ में सिक्किम तक पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अन्य स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरीके से हम साउथ इंडिया को स्टडी करेंगे, वेस्ट इंडिया को स्टडी करेंगे, और धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।